हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ह्यूमन होते हैं, दे आर विविपेरस इन नेचर, राइट। We are viviparous in nature. So when I'm writing viviparous, I want you to understand that we give birth to young one, right? हम लोग जो है we don't lay egg, but what do? We tend to produce these young babies. तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा कर पाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं विविपेरस। और ये विविपेरस होना जो है ये मैमल्स का कैरेक्टर है। ठीक है, हमारे पास कुछ ही ऐसे मैमल्स हैं जैसे कि प्लेटिपस और एकिडना जो एग लेइंग है। ठीक है, बाकी यूजुअली जितने मैमल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, विविपेरस। तो एक प्लेटिपस और एक एकिडना जो है एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एग लेइंग मैमल का। सो आई कैन राइट इट एज एग लेइंग मैमल्स, राइट। सो दीज आर द एग लेइंग मैमल्स। इसके अलावा हम लोग को बात करनी है कि जो मैमल्स होते हैं पर्टिकुलरली, अब क्योंकि ह्यूमन में आ जाऊंगा वापस में अपने आप को लेकर के, तो जो ह्यूमंस होते हैं दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हमारे अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है टू पेरेंट्स का। ठीक है, तो देयर आर टू पेरेंट्स। इनमें से एक पेरेंट जो होता है वो मेल होता है और जो दूसरा पेरेंट होता है वो फीमेल होती है इनफैक्ट, राइट। सो देयर इज अ मेल एंड देन देयर इज अ फीमेल। नाउ ऐसा नहीं है कि ये जो मेल है या जो फीमेल है इन लोग ने सिर्फ रिप्रोडक्शन करना है तो दे वुड लाइक डिस्टेंटली। दे नीड टू कम टू प्रॉक्सिमिटी, इनफैक्ट दे नीड टू कम इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर। ठीक है, तो होता ऐसा है फिजिकल कॉन्टेक्ट के दरमियान जो मेल होता है वो अपने गैमेट्स जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देता है इनसाइड द फीमेल। तो ये प्रोसेस जिसके द्वारा मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है उसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन होता है बाय एक्ट ऑफ कॉपुलेशन। यहाँ पे कॉपुलेशन का एक्ट होगा जिसके द्वारा इंसेमिनेशन किया जाता है, जो जो स्पर्म्स होते हैं उसको फीमेल की बॉडी में डालते हैं। अब फीमेल ने क्या प्रोड्यूस करके रखा था, फीमेल ने प्रोड्यूस करा हुआ था ओवा। तो ये स्पर्म जाकर के फ्यूज हो जाएगा इस ओवा के साथ में, राइट। तो सबसे पहला समझना है बात क्या हमको, ये स्पर्म प्रोड्यूस होंगे मेल के द्वारा और ओवा प्रोड्यूस होंगी फीमेल के द्वारा। वो जगह जहां पर ओवा प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, और ये जगह जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्टिस, राइट। सो टेस्टिस एंड ओवरी बोथ आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज गोनड्स। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों है गोनड्स। तो एक मेल के अंदर जो गोनड होगा वो टेस्टिस होगा और फीमेल के अंदर जो गोनड होगी वो ओवरी होगी। तो जब ये प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान टेक प्लेस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आ गया है क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। तो व्हेन आई एम सेइंग गैमेटोजेनेसिस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्म और दूसरी होती है क्या, ओवा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पर्मा लिख रहा हूं, सो लेट अस गेट रिड ऑफ दिस स्पर्मा एंड कीप इट स्पर्म ओनली, राइट। So there is the sperm and the ova. The sperm is being produced by the testis and ova is being produced by the ovary. वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्पर्म्स बनाए जाते हैं बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई है। दूसरा वो प्रोसेस जिसके द्वारा ओवा बनता है उसे हम लोग बोलते हैं oogenesis। ऑलराइट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या बना रहे हैं, स्पर्म्स और ओवा रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि दोनों ही में गैमेट्स बन रहे हैं इस प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा फेज क्या है, देखो जब ये दोनों गैमेट्स बन गए तो हमें क्या करवाना था, इन गैमेट्स को फ्यूज करवाना था, एक दूसरे से जोड़ना था, जुड़वाना था, मिलवाना था।
तो यहां पर हमने देखा था ऊपर में कि जो स्पर्म होते हैं जब वो ओवा तक पहुंचते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं इनसेमिनेशन के द्वारा। तो जो सेकेंड स्टेप होगा बेटा वो हो जाएगा इनसेमिनेशन। सो देयर इज दिस इनसेमिनेशन, राइट। इनसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, इंसेमिनेशन के दरमियान क्या होता है, यहां पर स्पर्म का ट्रांसफर होता है कहां तक, ओवा तक। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द ओवा इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। अब स्पर्म तो मेल की बॉडी में प्रोड्यूस हुए थे और ओवा फीमेल की बॉडी में हुए थे, तो हम लोग ये जो ट्रांसफर करते हैं ये होता है ओनली पॉसिबल जब होता हो फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा केवल तभी और तभी हमारा जो मेल था वो अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर पाएगा, राइट। चलो अब क्या था, अब देखो यहां पर ये जो आपका स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म जो था इसका फ्यूजन हो गया इस ओवा के साथ में, ये ओवा हो गई अपनी और ये अपने स्पर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पर एक ओवा और एक स्पर्म आपस में जुड़ते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऑलराइट। चलो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी करवा दिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा स्टेप। देखो चौथे स्टेप में क्या होगा, जब गैमेट फर्टिलाइज हो गया, गैमेट जब भी फर्टिलाइज होते हैं मतलब ओवा और स्पर्म जब भी आपस में फ्यूज होते हैं तो ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, देखो ये इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है स्पर्म और ओवा का, तो इनके फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट, राइट। So in the subsequent stages, once the fertilization is done, we will find there will be the development of the zygote. So I will write it down here as development of zygote. The development of a zygote. अब जाइगोट जो है बेटा मैं आपको देखो यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का थोड़ा सा अरेंजमेंट बता देता हूँ। ये जो आपके स्पर्म्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, दे आर यूजुअली हैप्लॉइड, यूजुअली मतलब ये लोग हैप्लॉइड ही होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओवा भी कैसा है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये भी हैप्लॉइड है। बोथ ऑफ दीज आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। when they combine, when they join and they fuse together, they form this zygote which is a diploid structure. That means the number of n here would be 2, so it is a 2n structure. A zygote is a diploid body. Once you are ready with the zygote would undergo subsequent divisions and it will result into the formation of a structure जिसको हम लोग बोलते हैं blastocyst, ठीक है। एक जाइगोट से आपको क्या मिलेगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट तो पहले सबसे पहले क्या करवाना है, जाइगोट से आपको ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करवाना है और फिर उसका क्या करवाना है, आपको डेवलपमेंट करवाना है। तो जाइगोट डेवलपमेंट के बाद में आएगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और इसके बाद में ये जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है उसको हमने क्या करवा देना है, अटैच करवा देना है किसके अंदर, इसका अटैचमेंट हो जाएगा, अटैच होगा इन द यूट्रीन वॉल. It will attach itself into the uterine wall. So if this were a typical diagram of the uterus of the female's body, right, if this were a typical diagram of the uterus of the female's body, तो इस यूट्रीन वॉल में ये ओवरी हो गई, यहां पर ये जो यूट्रीन वॉल है इस वॉल के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब क्या, वो जो भी जाइगोट वगैरह बना होगा वो अपने आप को यहां पर ला करके अटैच कर देगा। या इट इज इम्प्लांटेशन, राइट। इम्प्लांटेशन हो गया, फिर आएगा सिक्स स्टेज। सिक्स स्टेज में क्या होता है, यहां पर डेवलप होता है एम्ब्रियो। अब ये जो ब्लास्टोसिस था इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज जेस्टेशन और गेस्टेशन। गेस्टेशन में क्या होगा, इसके अंदर होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट। एंड इन द सेवेंथ स्टेज जब एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इनटू द, पूरी तरीके से डिलीवर हो जाता है तो क्या होता है, उसको बॉडी के बाहर निकालना पड़ता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन इज डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये आपके अमेजोन या फ्लिपकार्ट के द्वारा आता है, ठीक है। it is ejected out of the body of female by the vagina and the contraction of the uterus wall or the uterine wall in fact, right.
अब ये सारा खेल कब हो रहा था? जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे काम की चीज क्या आती है? स्पर्म्स और ओवा। तो देखो ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही स्पर्म्स और ओवा बनाना चालू कर देता है। हम क्या देखते हैं? इंडिविजुअल अटेन्स अ सर्टेन एज विच इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी ऐसा ऐसा स्टेज है एज में, हमारे हमारे जो लाइफ स्पान होता है उसमें एक ऐसा स्टेज है जहां पर हम लोग सेक्सुअली फंक्शनल बनते हैं। ठीक है, वी बिकम फंक्शनल सेक्सुअली। और ये जो एज होती है जहां पर हम लोग सेक्सुअली फंक्शनल बनते हैं उसे कहा जाता है प्यूबर्टी। ओके, इस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। तो जब आप ये सुनते हो कि सेक्सुअली फंक्शनल हो रहे हो तो क्या होते हैं? क्या कौन कौन सी चीजें देखने मिलती हैं? हमारी जो बॉडी होती है उसका डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है, बॉडी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आप मेल हो तो आपके अंदर ये चेंजेस चालू हो जाएंगे 9 से लेकर के 15 साल तक होते हैं ये चेंजेस। ठीक है, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअली फंक्शनल बन जाते हैं। कुछ लोग होता है जिनको ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो इस एज के दरमियान आपको क्या क्या देखने मिलेगा? डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर का मतलब क्या हो गया? ऐसा हेयर जो आपके जेनाइटल के आसपास होते हैं। प्यूबिक हेयर है, देन आर्म पिट्स हैं, उसमें भी हेयर डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा इफ यू आर अ मेल यू विल फाइंड द चेस्ट हेयर वुड ग्रो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी फाइंड ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर टेक्स प्लेस। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर टेक्स प्लेस, जो एक लड़के की सबसे खास बात होती है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर। देन हेवी वॉइस, है ना, भारी भरकम आवाज होता है। इसके अलावा जो बिल्डअप होता है बॉडी का वो मस्क्यूलर डेवलपमेंट आता है। ठीक है, मस्क्यूलर डेवलपमेंट होता है। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो तो समझो, वो तो ऑब्वियस रहना है। ठीक, चलो फीमेल की बात अगर हम लोग कर लें तो फीमेल जो होती है वो अटेन करती है अपनी प्यूबर्टी समवेयर बिटवीन 8 टू 13 ईयर्स। और यहां पर भी ऐसा इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर कॉमन रहने वाला है दोनों में ही। यहाँ पर कुछ बदलाव थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, जैसे ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर था तो यहाँ पर शोल्डर ब्रॉड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पेल्विक पार्ट होता है वो ब्रॉड हो जाता है, पेल्विक ब्रॉडनिंग देखने मिलेगी। लड़कियां जो होती है ज्यादातर उनकी आवाज बहुत मधुर होती है। ठीक है, तो इट इज स्वीट वॉइस। खाली लड़के होते हैं जिनकी आवाज कौवे के जैसी होती है। ठीक है, हम भी कौवा ही बन रहे हैं फिर तो। ओके, फिर लड़कों का जो शरीर जैसा मस्कुलर था वैसे शरीर जो लड़कियों का होता है वो बड़ा नाजुक होता है। ठीक है, बट यहां पर आपको देखने मिलेगा क्या? आपको देखने मिलेगा इन लोग के अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड वो जगह है जहां से एक फीमेल अपने जो यंग वंस होते हैं उसको फीड करती है। बेसिकली इट्स अ ऑर्गन वेयर द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ द फीमेल्स। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली यहां पर गैमेट्स भी फॉर्म हो जाएंगे। चलो, अब ध्यान क्या रखना था, ये जो मेल होते हैं जब ये बूढ़े हो जाएंगे तब भी इनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन चालू रहता है। ठीक है, काउंट भले कम हो सकता है, बट जो फीमेल होती है उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। आफ्टर सर्टेन एज ये जो फीमेल होती है उनके अंदर गैमेट्स बनना बंद हो जाता है और उसे हम लोग कहते हैं क्या? मीनोपॉज या मेनोपॉज। मेनोपॉज। ठीक है, इस मेनोपॉज के अंदर क्या होता है? वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है, और जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल की बॉडी में उसे हम लोग कहते हैं मेनार्क। right? So female, in case of the female, the first menstrual cycle that they would undergo is called as a menarche. एंड जो लास्ट होता है जहां पर जाके इनकी एज खत्म हो जाती है, सेक्सुअली ये लोग दे डोंट रिमेन वेरी एक्टिव एंड जो गैमेट का फॉर्मेशन होना था वो बंद हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो बच्चों विल हैव अ पॉज हियर। उम्मीद करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। इफ दैट इज द केस प्लीज हिट द लाइक बटन। यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड एंड इफ एट ऑल यू फाइंड कि चैनल फ्यूचर में कभी आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करने का कष्ट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे सेफ। अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं कोरोना से और बहुत ध्यान रखें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।